अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सेकेंड ईयर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि किन खसूसियात की बिना पर वो ज़्यादा मकबूल हुई। ठीक है, मतलब कौन से पॉइंट थे, कौन से उसके एडवांटेजेस थे, कौन सी उसकी खसूसियात थी जिस बिना पर उसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया या अब इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पे वो कहता है जी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, इजी टू लर्न, बहुत ज़्यादा आसान है सीखना। यानी आपको इंसानी ज़ुबान है, आप आसानी के साथ उसको सीख सकते हैं। आपको पता होता है अपनी ज़ुबान है, आप जैसे मर्ज़ी उसको याद करें, मतलब उसको समझें और फिर आगे उसको डिलीवर कर दिया जाए। ये इस वजह से हम कहते हैं कि जी ईज़ी टू लर्न, बहुत ज़्यादा आसान है उसको सीखना। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से इसको ज़्यादा मकबूल हुई, ईज़ी एरर डिटेक्शन। आपको किसी भी किस्म की एरर का सामना करना पड़ता है तो वो जो एरर है वो आप आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन किसी भी किस्म की किसी का एरर यानी बग आ जाती है प्रोग्राम में। जी हम बात कर रहे हैं जी इजी एरर डिटेक्शन। डिटेक्शन का मानी होता है निशानदेही करना। हाई लेवल में ये फ़ायदा है कि आपकी इंसानी ज़ुबान है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, इस वजह से उसमें गलतियां तलाश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम में किसी भी किस्म की कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं यानी उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि आप किसी भी किस्म की गलती को आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। यानी किसी किस्म की प्रोग्राम में बग आ गई, उसको आसानी से आप डिटेक्ट करके फिर उसको ठीक कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा होता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स हमने पीछे भी पढ़ा था। सिंटैक्स से मुराद होता है सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं हम उसको सिंटैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हाई लेवल है मतलब इंसानी ज़ुबान थी, पूरी दुनिया में उन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया में उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसको एक अदारे का नाम है जी ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसने क्या किया, उसने इन लैंग्वेजेस का एक सिंटैक्स डिफ़ाइन कर दिया, उसके कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर दिए। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें काम नहीं कर सकते। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, यानी एक म्यार सेट कर दिया गया। ठीक है, उस म्यार को फॉलो किया जाएगा जब भी आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे। यानी हाई लेवल में अगर आपने काम करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड बनाया किसने, वो अदारे का नाम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता है उसको। हाँ जी, अगला पॉइंट है जी हमारे पास डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ज़्यादा हार्डवेयर का नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है मशीन का इंसान से क्या ताल्लुक़ है या कंप्यूटर क्या है कैसे है। आपने सिर्फ अपना काम करना है, अपना मसला हल करना है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। यानी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था मशीन लैंग्वेज में क्या था कि हमें हार्डवेयर का मुकम्मल नॉलेज चाहिए था, उसके बिना हम उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ कि अब हमें उसके लिए प्रॉपर कोई हार्डवेयर का नॉलेज नहीं चाहिए, हम सिंपली ठीक है उसका प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। यानी उसके मशीन ह्यूमन का इंटरेक्शन क्या है, राब्ता क्या है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमने अपने मसले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जो चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हार्डवेयर के मुतल्लिक़ हम उसमें बात नहीं की जाती। जी आगे हम पढ़ेंगे जी मशीन इंडिपेंडेंस। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि मशीन डिपेंडेंट, लेकिन हाई लेवल की ये खसूसियत है कि ये मशीन से क्या है, आज़ाद है। क्या मतलब होगा, अगर आपने एक किस्म के कंप्यूटर पे बनाया ना इसको,
तो आप उसको जाके किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है, इसको हम कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। यानी अगर आपने उसको इंटेल पे बनाया है, आप उसको जाके मोटोरोला पे बना लें तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। यानी मशीन इंडिपेंडेंस है, कोई प्रोग्रामिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। इसको हम मशीन इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी वो थी कि जिस मशीन डिपेंडेंट जिस पे बनाएंगे उसी पे वो चलाया जाएगा उसको। लेकिन उसके मुकाबला में जब हम हाई लेवल में काम करते हैं तो उसमें हमें ऐसा कोई इशू नहीं आता। आप जिस मर्ज़ी कंप्यूटर पे बनाएं, जिस मर्ज़ी पे चलाएं, आपको इसमें मुकम्मल आज़ादी होती है, यानी मशीन से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसके बाद आता है जी मोर प्रोग्रामर। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा ये सारी खसूसियात है, हमें फ़ायदे हैं। जब इतने फ़ायदे होंगे, काम करना आसान होगा, तो ज़्यादा लोग इसमें आएंगे। यानी ज़्यादा प्रोग्रामर से क्या मुराद है? वो शख्स जो प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। अब उसको आसानी है प्रोग्राम बनाने के लिए, तो फिर वो ज़्यादा लोग उस फील्ड में आएंगे, उस शोबे में आएंगे जो काम करना आसान होगा। इस वजह से मोर प्रोग्रामर यानी कि ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा ठीक है आसान है काम करना, इस वजह से फिर ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करते हैं। फिर आता है शॉर्टर प्रोग्राम। एक या दो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, ठीक है, या मतलब मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बहुत सारी हाई के बराबर होती हैं। यानी कि इंसानी ज़ुबान में आप थोड़ा सा कोड लिखेंगे लेकिन बाइनरी फॉर्म में वो जाके वो काफ़ी सारा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यानी शॉर्टर प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज के मुकाबला में इसकी लेंथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, छोटी होती है, छोटे प्रोग्राम होते हैं मसले के लिहाज से या वैसे। इस वजह से इसमें काम करना आसान होता है, यानी प्रोग्राम की जो लेंथ है वो छोटी होती है। ये जी ठीक है मुकम्मल ये खसूसियात है जिसकी बना पर हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसकी बना पर ये ज़्यादा मकबूल हुई है, ठीक है। इसी के साथ हम एक छोटा टॉपिक, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। ये चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं से हम एक सवाल और बना सकते हैं, उसी का जवाब उसमें मिल जाएगा हमें, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। हमने पीछे बात की थी कि जो इंसानी ज़ुबान होती है हम उसको हाई लेवल कहते हैं, हाई लेवल, ठीक है, लैंग्वेज। उस हाई लेवल को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड से मुराद है कि जब आप इंसानी ज़ुबान में काम करेंगे सोर्स कोड कहलाएगा। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी ऐसा प्रोग्राम जो इंसानी ज़ुबान में लिखा जाए वो कहलाता है सोर्स कोड। और जब आप उसको तब्दील कर लें किसके अंदर? 0-1 में, बाइनरी फॉर्म में, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ये दोबारा सुन लें, सोर्स कोड से क्या मुराद है? जो इंसानी ज़ुबान होती है उसको कहा जाएगा सोर्स कोड, और जो कंप्यूटर की ज़ुबान होती है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे और उसको ट्रांसलेटर के ज़रिए हम तब्दील कर लेंगे बाइनरी फॉर्म में। वो बाइनरी फॉर्म क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगी। यानी इंसानी ज़ुबान सोर्स कोड कहलाती है और कंप्यूटर की ज़ुबान जो है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है। हाँ जी, सोर्स कोड हम कह रहे हैं जो इंसानी ज़ुबान है, ह्यूमन लैंग्वेज कहलाती है। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी सोर्स कोड कह लें या सोर्स प्रोग्राम कह लें, एक ही बात है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड कह लें या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह लें, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि उसी टॉपिक से हमने ये एक सवाल निकाल लिया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सोर्स कोड, ठीक है, कि यानी इंसानी ज़ुबान है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, वो सोर्स कोड बन जाएगा। और जब हम उसको ट्रांसलेटर के ज़रिए तब्दील कर लेंगे 0-1 में, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑब्जेक्ट कोड होती हैं, जो इंसानी ज़ुबान होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सोर्स कोड। इस तरह हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर था सेकेंड ईयर क्लास का, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आगे थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो होगा ट्रांसलेटर के बारे में, ठीक है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है जी। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कंसल्ट किया जा सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।